दिल्ली कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली की जहां कड़कुडुमा कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दोषियों के लिए फांसी की सजा मांगी थी। कोर्ट ने 13 जुलाई को ताहिर हुसैन, नाजिम, काशिम, अनस और जावेद को हत्या, अपहरण, दंगा और सांप्रदायिक विमर्शनाएं फैलाने की दोषी ठहराया। कॉकरोच जनता पार्टी ने शुक्रवार को पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली लड़की रुचिका सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के विरोध किया है, जहां प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा लड़की के खिलाफ आपराधिक केस की जगह मानहानि का केस दर्ज करना चाहिए। यह कार्रवाई मशीनरी का दुरुपयोग है। इससे देश में लोग चलते फिरते गाली देते हैं। यह अपराध कैसे बन गया? बंगाल पुलिस ने पूर्वी वर्धमान जिले से जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। स्पेशल टास्क फोर्स ने हामिद मंडल नाम के इस शख्स को गुरुवार देर रात एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से पकड़ा। पुलिस के मुताबिक हामिद के मोबाइल और घर से मिले दस्तावेजों से पता चला कि वह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बारे में जानकारी जुटा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और साथ ही उनकी पत्नी पायल को तलाक की मंजूरी दे दी है। उनकी शादी 32 साल पहले हुई थी। दोनों 2011 से अलग रह रहे थे और दोनों ने कोर्ट को बताया कि आपसी सहमति से अपनी शादी खत्म करने और सभी विवादों को सुलझाने का फैसला किया। उमर ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन किया। सांसद पप्पू यादव पुजारी के भेष में दान पेटी लेकर पहुंचे। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने दान पेटी में चंदा डाला। साथ ही विपक्षी सांसद बैनर लेकर पहुंचे जिसमें अमित शाह संसद से गायब क्यों लिखा हुआ था। इधर लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे हुई। गोड्डा की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत देखने को मिले, जहां कांग्रेस के खाते में जा रही करनेलगंज विधानसभा सीट। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी कांग्रेस प्रदेश सचिव त्रिलोकी नाथ तिवारी हो सकते हैं। त्रिलोकी नाथ तिवारी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से अहम मुलाकात की। सहारनपुर सांसद इमरान मसूद से और क्षेत्र में जल निगम विभाग की लापरवाही और साथ ही लचर व्यवस्था के चलते पिछले 25 दिन से पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। इसके साथ ही बात करें तो जहां भीषण गर्मी और उमस के इस दौर में पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं और उसके साथ ही कुंभकर्ण की नींद प्रशासन। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में राशन डीलरों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि आंगनवाड़ी को दिए जाने वाले राशन का कोई भी कमीशन आज तक नहीं मिला है और लगभग 2016 से मिड डे मील का कोई भी कमीशन नहीं आया है। साथ ही दुकानदारों को आंगनवाड़ी का कमीशन तथा मिड मील का लगभग 2016 से 26 तक का कमीशन दिया जाए। थाना क्षेत्र सोती नंगल में एक युवक ने तमंचा लहराते हुए दहशत फैलाने का प्रयास किया। कुछ युवकों ने जब उसका पीछा किया तो वह मोटरसाइकिल छोड़कर के भाग गया और ग्रामीणों ने 112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस जहां मोटरसाइकिल कब्जे में ली। बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना सोती नंगल में अंतर्गत आने वाले गांव कोटसराय में उस समय सनसनी फैल गई जब युवक तमंचा लहराते बाजार में दिखाई दिया। इसका वीडियो भी वायरल हुआ। धौलपुर संस्कार धानी के मदन महल थाना क्षेत्र अंतर्गत कालीमठ आमनपुर इलाके में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया। मदन महल टीआई धीरज राज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सटीक मुखबिर की सूचना पर कालीमठ आमनपुर स्थित एक रहायशी मकान में दबिश दी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मकान से भारी मात्रा में अवैध रूप से भंडारित करके रखी गई करीब 249 लीटर शराब जब्त की। इसी शीटा बदमाश ने तलवार लहराई, जहां अदनान बच्चा नाम के बदमाश का वीडियो सामने आया। रंगदारी जमाने के लिए तलवार लहराई गई। रात 2 बजे का यह घटनाक्रम बताया जा रहा है। तलैया थाना क्षेत्र के इतवारा का यह मामला। आरोपी की पुलिस ने यात्रा भी निकाली और उसके बाद इसका वीडियो भी जमकर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के अंजना भैरव निवासी निर्मला देवी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर गांव के कुछ लोगों पर मारपीट कर फायरिंग और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया कि गांव में एक घर बनाया जिसके सामने गड्ढे की पुराई कराई, जिसका दबंगों ने विरोध कर गाली गलौज किया और कहा कि पाल गड़ी दिया ज्यादा है। पूर्णा थाना करनेलगंज क्षेत्र के ग्राम कंजेमऊ निवासी मोहित कुमार पुत्र जीवनलाल गुप्ता ने पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रार्थना पत्र देकर अपनी पत्नी और एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। प्रार्थना पत्र में मोहित ने बताया उसकी शादी सन 2014 में पूनम पुत्री सोमय गुप्ता से हुई। आरोप है कि उसकी पत्नी का थाना
अंबेडकर नगर पुलिस ने जहां 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के पास से तस्करी के लिए ले जा रहे अंग्रेजी शराब की 282 बोतल शराब जब्त की गई। बरामद शराब की कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। बिहार ले जा रही थी शराब, जहां चंडीगढ़ राज्य में बिक्री के लिए अधिकृत शराब बरामद की गई। तस्करों के पास से अवैध अंग्रेजी शराब के साथ परिवहन प्रयुक्त कार भी पकड़ी है। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर गंगा में डूब रहा 16 साल का किशोर, जहां एसडीआरएफ जवान ने नदी में उतर करके उसकी जान बचाई। नोएडा निवासी मयंक शर्मा स्नान के दौरान अचानक से गहरे पानी में और तेज बहाव की चपेट में आ गया। वही किशोर डूबने लगा। साथ ही ड्यूटी पर तैनात एसडीआरएफ जवान नितेश खेतवाल ने बिना देर किए गंगा में छलांग लगाई और किशोर को सुरक्षित बाहर निकाला। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी कारोबारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जहां पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मामले की जांच कर रही एसीपी रुबीना मिचवानी ने बताया कि घटना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस ने अब उस महिला से भी पूछताछ शुरू कर दी है जो घटना के समय मृतक के साथ मौजूद थी। येवरा खदान में बड़ा हादसा हुआ, जहां कोयला लोड ट्रेलर 4 पहिया वाहन के ऊपर से पलट गया। और बता दें कि एलआई का कहना है कि किसी को चोट नहीं आई है। ट्रेलर वाहन कोयला लोड था और बता दें कि काटा कराने के लिए कतार पर खड़ी ट्रेलर वाहन के खराबी की बात सामने आई है, जहां पर मिस्त्री ने ट्रेलर चालक को जैक उठाने के लिए बोला। जैक उठाते ही ट्रेलर पलट गया। जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने आज गांव की समाधान के अंतर्गत विकासखंड सिराथू की ग्राम गिरधरपुर में ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना एवं संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ग्राम के लाभार्थियों से पुष्टाहार मिलने, पेंशन, शौचालय का लाभ मिलने, राशन मिलने, कन्या सुगमता योजना, साथी आवास आदि योजनाओं से लाभान्वित होने की जानकारी भी दी है। कुशीनगर में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी न्यायालय पडरौना सील हुआ, जहां डीएम के निर्देश पर एडीएम ने इसे सील किया। पत्रबलियों के समय से निस्तारण नहीं हो रहा था और इसी के चलते फाइलों के निस्तारण में एसओसी के द्वारा ये लापरवाही की जा रही थी। अचानक एसओसी न्यायालय सील होने से हड़कंप मच गया। जिला कलेक्टर में एसओसी न्यायालय स्थित है। कुशीनगर में सूर्य प्राकट्य उत्सव में शामिल हुए प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान एवं राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह। भगवान सूर्य के प्रतिमा का उन्होंने जलाभिषेक किया। 151 नदियों के जल से भगवान सूर्य का जलाभिषेक किया गया, जहां 31 जुलाई सन 1981 में जमीन पर खुदाई में भी दुर्लभ भगवान सूर्य की प्रतिमा मिली थी और नीलम पत्थर से निर्मित। जानीगंज नहर बॉर्डर पर पुलिस हाई अलर्ट है, जहां एसपी देहात और सीओ सरधना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर शिव भक्त कांवड़ियों के बढ़ते आगमन पर नजर आए। कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मेरठ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और इसी के चलते अलर्ट पर पुलिस नजर दी आ रही है। मनासा थाना पुलिस ने संपत्ति संबंधी अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने 2024 से फरार चल रहे 2000 के नामी आरोपी अश्विन पिता दिलीप बांचड़ा उम्र 25 साल निवासी हाड़ी पिलिया को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उसके साथी सुरेंद्र पिता फूलचंद बांचड़ा को भी पकड़ा गया है और गिरफ्तारी की गई। पीलीभीत में जवाहर नवोदय विद्यालय बीसलपुर में अध्यापकों के अमानवीय व्यवहार से सैकड़ों छात्र स्कूल से बाहर निकले। छात्रों का आरोप है कि अध्यापकों ने मारपीट की है, साथ ही गंदी गालियां भी दी। प्रशासन बच्चों को लगातार गोपनीय तरीके से समझाने की कोशिश में कर रहे हैं और काफी समय से छात्र प्रताड़ित हो रहे हैं। रोनिया चौराहे पर और नैनपुर पुलिस ने 6 मई को नगर के वार्ड नंबर 15 में अनंत कुमार वैष्णव के घर में हुई लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की संपत्ति से खरीदी गई मोटरसाइकिल एवं मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार जहां अनंत कुमार वैष्णव परिवार सहित विवाह समारोह में जबलपुर गए हुए थे। इंदौर में महाराष्ट्र से अपनी बेटी के साथ आए एक व्यक्ति के साथ ई रिक्शा में सफर के दौरान लाखों रुपए के जेवर चोरी होने का मामला सामने आया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई और संदिग्ध ई रिक्शा की पहचान लगभग कर ली गई। आगे भी लगातार इसी तरह से जांच पड़ताल की जाएगी। मुलिया की नरी थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां बिहार की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने नरही राजेश्वरी मोड़ के पास कृष्णा शिक्षा निकेतन के स्कूली वाहन को जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। स्कूल प्रबंधन की तहरीर पर पुलिस ने पिकअप वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूली वाहन का गेट उखड़ गया।
गाजियाबाद लोनी क्षेत्र में 4 दिन पहले हुई महिला की हत्या, जहां पुरानी जान पहचान बंद करने से नाराज एक युवक ने महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या को लेकर के जहां पर बात की जाए तो आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर आगे भी जांच पड़ताल की गई है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल परिसर में जहां पर मरीजों और परिजनों की 2 पहिया गाड़ियां चुराकर आतंक फैलाने वाले शातिर गिरोह का गढ़ा थाना पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों मोहित खत्री और अशोक पटेल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 5 लाख से ज्यादा कीमत की 6 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की। लखनऊ नगर परिषद द्वारा सीएमओ श्याम गोपाल भारती के नेतृत्व में टेंडर विधि द्वारा सन 1984 की बनी पानी की टंकी नगर परिषद क्षेत्र बेसिक स्कूल के सामने मौनी दादा आश्रम के पीछे पुरानी जर्जर पानी की टंकी को सुरक्षा और दुर्घटना की आशंका को देखते हुए ध्वस्त कर दिया गया। पुरानी और उपयोगहीन हो चुकी इस संरचना को हटाने का निर्णय स्थानीय प्रशासन व निकाय द्वारा लिया गया ताकि किसी भी बड़े हादसे को टाला जा सके। सहारनपुर में हथियारों के साथ दबंगई का वीडियो वायरल हुआ, जहां गांव में पहुंचकर हथियारों के साथ वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में फायरिंग करते हुए युवक नजर आ रहे हैं। सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र का ये पूरा वायरल वीडियो बताया जा रहा है, जहां वीडियो में युवक दिखाई दे रहा है वह उत्तराखंड का है। कोई बड़ी घटना को वह अंजाम दे सकता था। साथ ही वायरल वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल जारी है। सीतापुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर द्वारा शुक्रवार 31 जुलाई 2026 को जनपद के विभिन्न परिषदीय विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में शिक्षक व्यवस्था और विद्यार्थियों की उपस्थिति, साफ सफाई तथा मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया गया। उच्च प्राथमिक विद्यालय परिहा विकासखंड पंसावा जहां पिसावा का निरीक्षण किया गया और विद्यालय में प्रार्थना सभा और जहां शुजालपुर के ग्राम चपड़िया में श्री देवनारायण मंदिर में 5 दिवसीय देवनारायण भगवान कथा का आयोजन 30 जुलाई से 3 अगस्त तक किया जा रहा है। आयोजन से पूर्व 29 जुलाई को शिव प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ। कथावाचक श्री ईश्वर भगत जी द्वारा प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक ये किया जा रहा है। आयोजन के समापन अवसर पर 3 अगस्त को श्रद्धालु के लिए सरदारपुर तहसील के राजगढ़ के दलपुरा में जहां 4 लेन के पास और धोबी घाट के समीप स्थित शासकीय भूमि को लेकर के विवाद गहरा गया है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में हिंदू समाजजन सरदारपुर के एसडीएम कार्यालय पहुंचे तथा एसडीएम अजमेर सिंह गौड़ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हिंदू समाज ने बताया ईदगाह और धार्मिक आयोजन के लिए आवंटित की गई शासकीय भूमि पर थाना हापुड़ देहात पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस में मामला का खुलासा करते हुए बताया है कि जहां गिरफ्तार वाहन चोर शातिर किस्म के अपराधी हैं जो एनसीआर क्षेत्र व अन्य जनपदों से वाहनों को चोरी कर कम दामों में बेचकर आर्थिक लाभ कमाते हैं। आरोपियों के खिलाफ दिल्ली, अमरोहा, मेरठ, झांसी में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर काशी से निकली भव्य कलश एवं रथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। सेबी टोल प्लाजा से शहर में प्रवेश करते हुए श्रद्धालु और भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों व पुष्प वर्षा के साथ यात्रा का अभिवादन किया। यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए तालपुरा स्थित संत रविदास मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान से संभल में रजपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम जहांपुर में 2 पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष के मामले में रजपुरा पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस घटना में एक पक्ष के 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई की क्षेत्र में सराहना की जा रही है। तिरोड़ी तहसील के पठार अंचल में जाने वाले सड़क मार्ग पर वन्य प्राणी बाघ दिखाई देने से हड़कंप सा मच गया है, जहां बाघ सड़क के किनारे हमलावर मुद्रा में खड़ा दिखाई गया, जिससे कुछ राहगीरों ने अपने मोबाइल के कैमरे से कैद कर लिया। देखते ही देखते है वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हो गया है। वहीं बाघ के दिखने के बाद लोगों में डर का माहौल भी बन गया है। रायपुर को श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में आयोजित इन्वेस्टिचर सेरेमनी के दौरान जहां छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। रायपुर ट्रैफिक के डीसीपी डॉक्टर अर्चना झा के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम में यातायात एसीपी सीमा अहिरवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जहां एसीपी अहिरवार ने नवनिर्वाचित हेड बॉय, हेड गर्ल सहित छात्र पदाधिकारियों को बधाई देकर नेतृत्व का महत्व भी समझाया। सागर में चलती ट्रेन की खिड़की से लटका एक यात्री का शव मिला। जनरल डिब्बे के शौचालय की खिड़की के बाहरी हिस्से पर यात्री का शव लटका हुआ मिला। भोपाल से रात में चली पुष्पक एक्सप्रेस जहां ललितपुर में ठहराव था और बीना में ट्रेन को रोका गया। शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। मृतक की जेब से आधार कार्ड मिला है। छत्तीसगढ़ के कोरबा का निवासी बताया जा रहा है। जीआरपी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच पड़ताल शुरू की। बिना रेलवे स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर फंदे से इस मृतक को उतारा गया।
अवंतीपुर बड़ौदिया थाना अंतर्गत पार्वती नदी में नहाने गया 15 वर्षीय बालक लापता हुआ, जहां पर पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाया। कल दोपहर 2 बजे अपनी दादाजी के साथ बकरी चराने के लिए बच्चा निकला था। लगातार एनडीआरएफ की टीम ने लगातार 24 घंटे रेस्क्यू कर गोताखोरों की मदद से मृतक बालक को पार्वती नदी से बाहर निकाला। अमेठी कोतवाली क्षेत्र में पूरे रामदत्त वैष्णा गांव में घर के भीतर सो रहे 11 वर्षीय बालक की सांप के डसने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया, जबकि पूरे गांव में शोक का माहौल है। पूरे रामदत्त वैष्णा गांव निवासी जीतलाल का 11 वर्षीय पुत्र राज अपने घर में बिस्तर पर सो रहा था। इसी दौरान एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। सांप के काटने के बाद और जहां नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र के जटपुरा बोंडा में श्रावण मास के प्रथम दिन शिव भक्तों के लिए वरिष्ठ भाजपा नेत्री लीना सिंघल द्वारा कांवड़ियों के लिए ठहरने के लिए शिविर का शुभारंभ किया गया। प्रांगण में भाजपा नेत्री लीना सिंघल द्वारा शिव भक्तों का स्वागत भी किया गया है, और जहां सिंघला ने बताया कि यह शिविर पूरे महीने रहेगा, जिससे कि कांवड़ियों को थकान से राहत मिलेगी। बलिया के नरही थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते चल गया। बिहार की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने नरही राजेश्वरी मोड़ के पास से कृष्णा शिक्षा निकेतन के स्कूल वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। स्कूल प्रबंधन की तैयारी पर पुलिस ने पिकअप वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूली वाहन का गेट टूट गया। बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र में धरहरा चट्टी पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने सड़क किनारे खड़ी ई रिक्शा चालक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में ई रिक्शा चालक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज लगातार किया जा रहा है। एटा में अज्ञात कारणों से घर में लगी भीषण आग, जहां घर में खड़ी बाइक और साइकिल जलकर की पूरी तरह से राख हो गई। आग की लपटें देखकर गांव में हड़कंप मच गया। घरों से बाहर लोग निकले। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल की तत्परता से आसपास के मकानों तक आग फैलने से बड़ा हादसा टला। घरेलू सामान भी आग की चपेट में आया। झांसी में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है, जहां सीपी ओवरब्रिज पर बाइक और एक्टिवा की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई। 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि दोनों युवक करीब 10 फीट दूर जा गिरे और दोनों वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर नेशनल हाईवे 44 से चीमाडाना के पास बुधवार की रात्रि में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब पेपर रोल से भरा एक मिनी आयसर ट्रक में चलते चलते आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते बड़े स्तर पर इसने अपना रूप ले लिया, जहां ट्रक का मुख्य हिस्सा जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर थाना प्रभारी हरिराम मानकर पुलिस बल के साथ पहुंचे। चंदौली में SCIR का कमाल, जहां चंदौली पुलिस ने 111 खोए मोबाइल बरामद कर लिए हैं। एसपी अनंत चंद्रशेखर ने 111 मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द कर दिए। बरामद मोबाइल की कुल कीमत करीब 35.20 लाख बताई जा रही है और मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी भी दिखाई दी पुलिस। चंदौली में 3 बच्चों की मां ने प्रेमी संग 7 फेरे लिए, जहां पति की मौजूदगी में मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न करवाया गया। मौके पर भारी भीड़ जुटी और ये पूरा मामला चर्चा का विषय बना। पति का आरोप है कि 2 वर्षों से चला रहा पत्नी का प्रेम प्रसंग, जहां महिला ने पति पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया। प्रेमी का दावा है ट्रेन यात्रा के दौरान मुलाकात हुई थी, फिर प्रेम संबंध आगे बढ़ गया। जालौन में यातायात पुलिस को एक हाईटेक स्पीड इंटरसेप्टर बाइक मिली, जहां उरई स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एसपी विनय कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाई। आधुनिक लेजर लेस तकनीक से लैस बाइकें अब सड़कों पर पैनी नजर रखेंगी। ओवर स्पीड और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं होगी। लेजर स्पीड डिटेक्शन के जरिए मौके पर ही ई चालान भी होगा। सड़क सुरक्षा मजबूत करने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उद्देश्य से व्यवस्था शुरू।